बिहार ही नहीं, देश की राजनीति जाति के छाती पर नाचती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हर प्रदेश में जहां पर भी चुनाव नजदीक आता है और जिस हिसाब से राजनीतिक दल टिकटों का बंटवारा करती है, उसमें जाति सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बिहार इसके लिए कुछ ज्यादा ही कुख्यात है। बाकी जगह विख्यात है, बिहार कुछ ज्यादा ही कुख्यात है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात पते की, और आज बात पते की में हम वो पत्ता खोलने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद बिहार के राजनीतिक में जाति के चश्मे से देखने वाले लोगों की जमीन हिल जाएगी। जी हां, यकीन मानिए, बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स 180 डिग्री पर मूव करने के लिए तैयार है। जो भी कास्ट के समीकरण, जो भी कास्ट के इक्वेशन पहले से चले आ रहे थे, उसके अंदर अंदर एक अंडर करंट बह रहा है। और यकीन मानिए, जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट शुरू होगा हर महागठबंधन और हर अलायंस की तरफ से, उस दिन आपको ऐसा एहसास होगा कि जो मान्य परंपराएं थी जातिगत ब्लॉक्स को लेकर, जातिगत पार्टीज को लेकर, वो परंपराएं ध्वस्त हो रही हैं। अभी तक ये माना जाता रहा कि बिहार में आरजेडी गैर सवर्ण राजनीति करती है। पिछले बार आरजेडी अपने टिकट पर महज 12 फॉरवर्डों को टिकट दिया था अपनी सिंबल पर। उन 12 में 8 अकेले राजपूत जाति के लोग थे, 3 ब्राह्मण और 1 भूमिहार। एक कास्ट को भी दिया, मान के चलिए 13। लेकिन दूसरे ब्लॉक में हम देखते हैं तो चीजें पलट जाती। हालांकि एनडीए की तरफ से भी सबसे बड़ा चंक ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए था। एनडीए की तमाम पार्टियों ने ओबीसी कैंडिडेट्स पर सबसे बड़ा दांव लगाया था। फिर भी सवर्णों की स्थिति एनडीए में महागठबंधन के मुकाबले बेहतर थी। महागठबंधन के दूसरे घटक दल कांग्रेस, जो कि 70 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस ने तकरीबन आधी सीटें 34 टिकट फॉरवर्डों को दिया था। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी भूमिहार जाति के उम्मीदवारों की थी, उसके बाद राजपूत, क्रमशः ब्राह्मण और कायस्थ जाति के थे। ये एक मान्य पॉलिटिकल ट्रेंड 1990 से बिहार में चला आ रहा है, जिसमें 1990 तक सवर्णों का दबदबा, सवर्णों की हिस्सेदारी कांग्रेस में थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी सवर्णों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी कांग्रेस में ही रही। लेकिन 2020 से तस्वीर बदलनी शुरू हो गई और सवर्णों ने शिफ्ट कर लिया अपने आप को बीजेपी और एनडीए की तरफ। और धीरे धीरे जो गैर एनडीए पार्टियां रही, वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स और आरजेडी के लिए कहा जाता है एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण। ये आरजेडी का ठोस समीकरण था। इसी समीकरण के इर्द गिर्द तमाम रेस्ट एनडीए पॉलिटिकल पार्टी बिहार में राजनीति करते रहे। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। जाति का दबदबा बिहार के राजनीति में है कैसा, इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि एक पार्टी है जिसकी विधानसभा में उपस्थिति आज की तारीख में 0 है, कोई उपस्थिति नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी, इसके सर्वे सर्वा अपने आप को अपनी जाति के नाम से ही स्टैब्लिश किया उन्होंने, सन ऑफ मल्लाह। मुकेश सहनी की पहचान इस टैगलाइन के साथ थी, सन ऑफ मल्लाह। वहीं लोजपा, अभी ये पार्टी 2 भाग में बट गई है, चाचा और भतीजा अलग होंगे और इसके संस्थापक रामविलास पासवान अब इस धरती पर रहे नहीं। लेकिन लोजपा की पहचान मौलिक रूप से पासवान जाति के वोट बैंक के साथ थी। राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो पार्टी बिहार में आती है, जो कि बिहार की नहीं है, बहुजन समाज पार्टी, इसका कोर वोट बैंक चरमकार जाति के साथ है। लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है। हर किसी का कोर वोट बैंक दरकेगा। इसका 2 इशारा मैं आपको बता रहा हूं। हाल में तेजस्वी यादव ने हाल के कुछ दिनों पहले यह दावा किया कि मेरी पार्टी एमवाई की पार्टी नहीं है, हम ए टू जेड की पार्टी हैं। कहने का उनका मतलब यह था कि हम तमाम जातिगत लोगों को, तमाम जाति के लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। एक सभा में उन्होंने कहा भी था कि जब हमारे पिताजी का, मतलब जब जनता दल और आरजेडी का शासनकाल था, उस समय कुछ गलतियां
हुई थी, हम उस गलती को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उस गलती को दोहराएंगे नहीं, उस गलती को समाप्त करने की हम कोशिश करेंगे, उस गलती का पर मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। आरजेडी के लिए जो जाति सबसे ज्यादा अछूत रही है वो जाति रही है भूमिहार, और एनडीए के लिए जो जाति सबसे ज्यादा समर्पित रही है वो जाति है भूमिहार। अब यहां पर खेल होना शुरू होने वाला है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता तेजस्वी यादव हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करने जा रहे हैं, बात पते की यह है कि यह पार्टी जो 2020 के विधानसभा चुनाव के समय मात्र एक भूमिहार कैंडिडेट उतारा था, इस बार यह संख्या डबल डिजिट में जा सकती है। सूत्रों के हवाले से माने तो मैं कंस्टिट्यूएंसी का नाम गिना रहा हूं आपको: अस्थावा, मटिहानी, परबत्ता, घोसी, लालगंज, मोकामा, लखीसराय, चनपटिया, सरायरंजन। ये उन कंस्टिट्यूएंसीज का नाम है जहां पर लगभग आरजेडी ने तय कर लिया है कि हम इस बार भूमिहार उम्मीदवार उतारेंगे। और आप गौर कीजिए, तेजस्वी यादव अभी यात्रा पर चल रहे हैं, और इस यात्रा में एक जगह उन्होंने अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ता हर कंस्टिट्यूएंसी में यही मानकर चले कि उम्मीदवार कौन है उसे ये नहीं देखना है, हर जगह पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ रहा है। जब नेता इस तरीके की बात कहना शुरू कर दे कि आप हर कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ हमें देखिए और हमें जानिए, तो इसका मतलब है कि हर कंस्टिट्यूएंसी पर वो कोई नया समीकरण खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी बखूबी इस बात को जानती है कि मुस्लिम यादव समीकरण हमारे साथ होने के बावजूद 2005 से हम लगातार सत्ता से बाहर रह रहे हैं। 1995 में जब आरजेडी, उस समय की जनता दल को थंपिंग मेजोरिटी आई थी, उस समय की ओबीसी की तमाम जातियां जनता दल या ये कहिए कि लालू प्रसाद यादव के साथ हुआ करती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ओबीसी में जबरदस्त सेंधमारी की, एक अलग वर्ग खड़ा किया गया, एक्सट्रीम ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा। इसी तरीके से दलितों में महादलित करके एक नया वर्ग खड़ा किया गया, और आरजेडी इस बात को समझ पाई 20 साल बाद कि जब तक हम मुस्लिम यादव के साथ किसी दूसरे वर्ग को नहीं जोड़ते हैं, तब तक सत्ता की कुर्सी दिखेगी जरूर, लेकिन उस पर बैठने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा बात पते की यह है कि आरजेडी ने तय किया है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब तक का रहा, उसके लिए हम दरवाजा खोलेंगे। ये स्थिति आरजेडी अगर जो करती है तो सबसे बड़ी जमीन किसी पार्टी और किसी गठबंधन की हिल जाएगी, तो वो है एनडीए। क्योंकि आरजेडी का अगर जो सवर्णों के लिए गेट खोलना एनडीए के लिए जमीन हिलने के बराबर होता है। कोर वोट बैंक एनडीए का भूमिहार, मैंने आपको कंस्टिट्यूएंसी वाइज बताया, पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक किस तरीके से आरजेडी भूमिहार के दबदबा वाले क्षेत्रों पर भूमिहार कैंडिडेट उतारने का मन बना रही है। और राजपूत वर्ग के कुछ एक लोगों को, जैसे पिछली बार भी मैंने बताया कि 8 टिकट राजपूत जाति को उम्मीदवार को दिया गया था, इस बार यह संख्या बढ़ेगी और ब्राह्मण उम्मीदवारों की भी संख्या आरजेडी बढ़ाएगी। तेजस्वी यादव ने खुल के कहा अपने कार्यकर्ताओं को मीटिंग के दौरान कि हम इस बार कई सीटों पर नया प्रयोग करेंगे और स्थापित नेताओं का टिकट काटेंगे। कार्यकर्ता ये मानकर चले कि हर कंस्टिट्यूएंसी पर तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ रहा है और वो तेजस्वी यादव के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो जिसकी संभावना बनी हुई दिख रही है, जिस पर राजनीतिक पंडित मंथन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए बिहार की राजनीति में जो इस्टेब्लिश कास्ट पॉलिटिक्स है, जो ट्रेडिशनल जातिगत समीकरण पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे हैं, वो 180 डिग्री पर नाच जाएगी। मतलब कल जो पूरब में था वो पश्चिम में दिखेगा और कल तक जो उत्तर में था उसकी स्थिति दक्षिण की हो जाएगी। बात पति की इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, न्यूज़ फॉर नेशन देखते रहें। धन्यवाद।